DL चैनल पे दक्कन खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। लाइट 20 से 30 यूनिट तक कम पड़ी बोल के 3 मार्च से ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना 3 घंटे लाइटां बंद कर देते बोल के सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बोले। अनंतपुर में पुलिस वाले गाड़ियां चेक करते वक्त 80 लाख रुपए पकड़ लिए। डी श्रीनिवास बोले टीआरएस कांग्रेस में मिलने दियो नको मिलने दियो, कांग्रेस पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले इलेक्शन में दूसरे हलकों से भी मजलिस के उम्मीदवारों को ठहराएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 56वीं सालगिरह पे सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का ऐलान। डीजीपी प्रसाद राव इतवार के दिन गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मशवरा लिया। अब खबरें तफसील से देखें। सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अली मुर्तजा रजवी का बोलना है कि बिजली की मांग में इजाफा हो गया, इस वास्ते हर दिन 20 से 30 यूनिट बिजली की कमी हो रही। तैयार हो गए सो फसलों को बचाने के वास्ते बिजली की कटौती ज़रूरी हो गई हुई है। मुर्तजा रजवी ये भी बोले हैदराबाद के अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्रियल एरियो में हफ्ते में एक वक्त लाइट नहीं रहेंगी। उन्होंने ये भी बोले हैदराबाद में 3 मार्च से 2 वक्तों में 1.5 घंटा लाइट बंद रहेंगी। ऐसा करके रोज़ाना 3 घंटे बगैर लाइट के रहना पड़ेगा। नोटा दे के पब्लिक के वोटा मांगने के काम इलेक्शनों से पहले शुरू हो गए। इलेक्शन आने से पहले नोटा दे के पब्लिक से वोटा लेने के काम जोरों से चल रहे हैं। ऐसी चेक हिस्से में अनंतपुर में पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करते वक्त एक कार से 80 लाख रुपए पकड़ लिए। ऐसा मालूम हुआ कि अनंतपुर के कोड़ाकोंडा चेक पोस्ट के पास पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। पुलिस वाले एक कार की तलाशी लिए। जब 80 लाख रुपए कार में से निकले, पुलिस वाले ड्राइवर को पकड़ के छानबीन कर रहे हैं। पहले के वजीर डी नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रशेखर राव अपना वादा पूरा करके टीआरएस को कांग्रेस में मिला दिए तो ठीक रहता। पहले के वजीर डी नागेंद्र मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले केसीआर को इनकी वो बात याद दिलाए जिसमें केसीआर बोले थे अगर सोनिया गांधी तेलंगाना स्टेट दे देते तो टीआरएस पार्टी को सोनिया गांधी के कदमों में डाल देती हैं। उन्होंने बोले अब फिर केसीआर कई को तो भी तकरीर करेंगे थे। डी नागेंद्र बोले अगर टीआरएस कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल गई तो फिरकापरस्त पार्टियां ताकतवर होते गए थे। उन्होंने बोले कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर समझना दीवानेपन का सबूत है। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी का केडर तैयार है, वक्त आने पे सामने आएगा। वाईएसआर पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टियों पे वोट पुकारते हुए बोले ये तीनों ही पार्टियां आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के जिम्मेदार है। जगन मोहन रेड्डी बोल रहे हैं खाली इनकी पार्टी ऐसी है जो लोगों से वोट मांग सकती और ये पार्टी लोगों के वास्ते अच्छी पार्टी है। रियासत के टुकड़े कर दिए बोल के जगन मोहन रेड्डी बहुत औंटते हुए बोले कांग्रेस पार्टी को अब ये एरिया के लोग कभी सपोर्ट नहीं करते गए। బాధలు పడుతున్నాడు వాళ్ళ నుంచి నువ్వు మాట్లాడు వాళ్ళు ఎన్నెన్ని అగసాట్లు పడుతున్నారు వాళ్ళ తపన తాపత్రయం నీకు లేదు వాళ్ళు మంచి చెయ్యాలని నీకు పట్టిందల్లా జగను ఏ కులము జగను ఏ మతము అని చెప్పి మాట్లాడడానికి ఇవాళ నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी नई पार्टी बनाने के वास्ते जिस पे भरोसा करे थे वो स्लोगन इनको हाथ दिए, इन्हों परेशान है। पहले के सीएम किरण कुमार रेड्डी नई पार्टी बनाने की बड़ी बातें कर रहे थे और उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ने का फैसला लिए वक्त इनके साथ 7 मिनिस्टरां और 18 एमएलए 6 एमएलसी साथ में थे। बाद में इन लोगों भी हल्लू इनका साथ छोड़ देना आज कल उन्होंने बहुत ही परेशान है और ये बातें रात दिन सोच रहे कि दोबारा सियासत में कैसा मुकाम बनाओ। कई को बोले तो जो लोग इनका साथ देने की बातें कर रहे थे
इन लोगों रफू चक्कर हो गए। MIM पार्टी बनके 56 साल हो गए बोल के 2 मार्च को दारुसलाम में पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी MIM का झंडा लहराए। दारुसलाम में हुई सो मीटिंग में सदर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को मजलिस के झंडे के नीचे आके सब एक हो जाओ बोल के अपील करे। ये मीटिंग में मजलिस के चाहने वालों की भीड़ थी। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, मैं आखिरी दम तक मुसलमानों की खिदमत करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी आते सो इलेक्शन में दूसरे हल्कों में भी मजलिस के उम्मीदवारों को ठहराते बोल के ऐलान करे। इन्होंने मुल्क की हालत पे बहुत अफसोस करे और बोले हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी पार्टी को फैलाना है। इन्होंने बोले तेलंगाना अलग हुआ तो भी सीमांध्रा के मुसलमानों के वास्ते नुमाइंदगी करेंगे और इनके प्रॉब्लमों को हल करेंगे। इन्होंने RSS, बजरंग दल और VHP पे भी एतराज़ करे। इन्होंने बोले फ़िरका परस्त ताकत मुल्क में गड़बड़ियाँ, बदअमनी और फ़िरका वाराना फसादा फैला रही और ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने बोले ऐसे पार्टियों का मुकाबला करने के वास्ते MIM है और ये हमारा मकसद है। इन्होंने बोले हमारी पार्टी मुसलमानों की हिफाजत के वास्ते हर किस्म की कोशिश करेंगी और हर कुर्बानी देने के वास्ते तैयार भी है। मीटिंग शुरू होते इन्होंने MIM की 56वीं सालगिरह के मौके पे पार्टी का झंडा लहराए। और न सिर्फ इसका इजहार किया बल्कि अपने जमात के दस्तूर को हिंदुस्तान के दस्तूर के ताबे किया। 56 बरस पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जदोजहद का आगाज किया, जो मेहनत का आगाज किया, जो पैगाम दिया, वो पैगाम ये था कि मुल्क आज़ाद हो चुका है और आज़ाद हिंदुस्तान में अगर मजलूम मुस्लिम अक़लियत को, कमजोर दलित को या फिर हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों को अगर इंसाफ मिलना चाहते हैं या इंसाफ देना चाहते हैं मेरे बड़े भाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पैगाम दिया कि हमको सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। जो फैसला 56 बरस पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लिया वो न सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूती अता किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रसाद राव राजभवन जाके गवर्नर ESL नरसिम्हा से मिले थे। रियासत में सदरराज आने के बाद गवर्नर ESL नरसिम्हा रियासत के तमाम इंतजाम अपने हाथ में लेके रियासत भर में इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रसाद राव को बुला के रियासत की लॉ एंड आर्डर की तफसील हासिल करे और ज़रूरी बातें इनको समझाए गए थे और रियासत में अमन की बरकरारी के लिए इंतजाम करो बोल रहे हैं। कांग्रेस MLC D श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले TRS के कांग्रेस में मिलने या नहीं मिलने से पार्टी को फायदा या नुकसान होने वाला नहीं है गते। MLC D श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी तेलंगाना इलाके में 15 MP और 100 MLA सीट्स पे कई ऐसे भी जीत के मुल्क के PM की कुर्सी पे राहुल गांधी को बिठाने में अहम रोल अदा करती गए। उन्होंने बोले TRS का पार्टी में मिलना या नहीं मिलने का फैसला पार्टी हाईकमान करते गए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बोले तेलंगाना एजिटेशन में कांग्रेस के रोल का इनकार करने वाले हौले बातें कर रहे हैं। उन्होंने बोले तेलंगाना स्टेट सोनिया गांधी की वजह से बनी गई। उत्तर प्रदेश में इतवार के दिन 2 अलग अलग जगहों पे दीवारें गिरने से 8 लोग मर गए, 3 जने खूनम खान हो गए। अमेठी जिले में जगदीशपुर इलाके के गौहर गांव में घर की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 लोग जिनमें एक औरत भी है मर गई। दूसरे हादसे में 3 जने मर गए। ऐसा करके जुमला 8 लोग मर गए, 3 जने बहुत जख्मी है। पाकिस्तान के पहले के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदालत 2007 में फौजी कार्रवाई करते वक्त लाल मस्जिद में एक आलिम दीन की मौत से ताल्लुक़ है 101 केस में 15 मार्च को अदालत में हाजिर होना बोल के हुक्म दिए। जनता दल यू के कारकुना 2 मार्च को बिहार बंद मनाए। ये बिहार बंद बिहार को खास रियासत का दर्जा दियो बोल के मनाए।
बिहार बंद की तरफ से ट्रेन रुके हुए थे, सड़कें सुनसान हो गए थे। स्टूडेंट राजेंद्र नगर टर्मिनल से लगी हुई रेलवे लाइन पर धरना दिए, जिससे पटना, नई दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस और दूसरे कित्ते की ट्रेन रुके हुए थे। पाकिस्तान के इलाके खैबर एजेंसी में पोलियो के स्टाफ को सिक्योरिटी देते सो ओहदेदारों पे दहशतगर्दा 2 बम के धमाके करे। इसमें 13 लोग मर गए और 11 लोग जख्मी हो गए। मरे 100 लोगों में पुलिस के मुलाजिमा भी थे। पुलिस वाले बोले पोलियो को रोकने का काम करते 100 लोगों को सिक्योरिटी वाले लेके जा रहे थे। टेररिस्ट इन लोगों के गाड़ियों को बम से उड़ा दिए। ये धमाकों में पूरे के गाड़ियां पूरे तबाह हो गए। जख्मियों को दवाखाने को भेज दिए। इसमें थोड़ों की हालत नाजुक है गए। उन्होंने ये भी बोले धमाका होते कि थोड़े पोलियो के कारकुना नज़दीक के घरों में घुस गए। इंडिया के पहले के क्रिकेट कैप्टन और एमपी अजहरुद्दीन 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पे मगरबी बंगाल से इलेक्शन लड़ते गए थे। कोलकाता प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी ये बात बोले। उन्होंने ये भी बोले हम चाह रहे हैं अजहरुद्दीन भास्कर हाट से इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन से पहले थोड़े तंजीमों के तरफ से ओपिनियन पोल्स में उलट पलट की शिकायत पे इलेक्शन कमीशन मिनिस्टर गवर्नमेंट को ये बारे में ज़रूरी कार्रवाई करो बोल के हिदायत दिए। पाकिस्तान के ज़िले बलूचिस्तान में बम धमाके, चेकिंग में नीम फौजी दस्तों के 3 जवानों को मिला के 13 लोग मर गए। ज़िला खल्लात के इलाके सौराब में एक बम धमाके में फ्रंटियर कोर के 3 मुलाजिमा मर गए और 6 जख्मी हो गए। कौन की लोग वहाँ पे रोड के किनारे धमाका करते से चीज़ा लगा दिए थे। ये धमाका हफ्ते के दिन हुआ। वो टाइम पे वहाँ से पुलिस वालों का काफिला जा रहा था। जख्मियों को इलाज के वास्ते हॉस्पिटल को भेजा दिए। हैदराबाद में 1 मार्च से एकदम मौसम बदल गया। गर्मियाँ होने के दिनों में बारिश हो रही। इंसान जितना होशियार और चालाक हो रहा उतना ही परेशान हो रहा। अब चलो मौसम के बारे में बातें करते। मौसम तो सर्दी का था। लोग सर्दियाँ बहुत हो रहे बोल के परेशान थे। सुबह उठने वालों को तो सर्दियों से बचने के वास्ते लोग क्या क्या की कामा कर रहे थे, मगर लोग बोलते थे अब शिवरात्रि आ रही, हो सकता सर्दी कम हो जाती होंगी, मगर खुदा की बात खुदा ही जाने। जैसे ही सर्दी का मौसम जारिश था, गर्मी हल्लो आरिश थी, एकदम हैदराबाद में फिर बोल के बारिश शुरू हो गई। मौसम बताने वाले तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसके वास्ते बोलते अल्लाह मियाँ की बातें अल्लाह मियाँ ही जानते। अब मौसम गर्मी का चल रहा, मगर बारिश 2 दिनों से फिर बोल के हो रही। ये बारिश पूरे मुल्क में हो रही बोल रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहली बार जनूबी अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप का टाइटल जीतती है। इन लोगों का फाइनल में पहले के चैंपियन पाकिस्तान से मैच था। ये मैच हफ्ते के दिन दुबई में हुआ। पाकिस्तान वाले पहले बैटिंग करते हुए 44 ओवर 3 बॉल में 131 रन बनाए। इसके बाद जनूबी अफ्रीका के कप्तान मार्कम की 66 रनों की ज़बरदस्त बैटिंग की वजह से इन लोग जीत गए और जनूबी अफ्रीका की तरफ से बोच बहुत अच्छी बॉलिंग डाले। इन्होंने खाली 15 रन दे के 4 विकेटा लिए और कीपर फॉर्चून भी विकेटों के पीछे ठहर के 4 कैचा पकड़े। बीजेपी के पहले थे नेशनल प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण हफ्ते के दिन शाम में 4 बजे अपोलो दवाखाने में मर गए। इनकी लाश को नामपल्ली पे है बीजेपी के ऑफिस को लेके आए थे। उस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी, वेंकैया नायडू, विद्यासागर राव और बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दूसरे बीजेपी के लोग लाश को खूना पिनाए। तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट के लीडर गन पार्क पे जाके तेलंगाना के वास्ते जान दिए सो बच्चों को याद करके 1 मिनट के वास्ते खामोशी मनाए। సిద్ధం కావాలని తెలంగాణ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ అమరుల త్యాగాల స్ఫూర్తితోటి మరింత ముందుకు పోవడానికి అమరుల సాక్షిగా ఇక్కడ ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి తెలంగాణ కోసం సంబరపడడం కాదు. मुजफ्फरनगर में हुए सो फसादों की तहकीक करती सो खास टीम अब तक 48 अलग अलग मुकदमों में 248 लोगों के खिलाफ करे सो जुर्म को सामने लाए। एसआईटी वाले बोले फसाद से ताल्लुक़ है सो अलग अलग केसों में से 248 लोगों के खिलाफ चार्जशीट निकाले।
एसआईटी वाले दावा करें कि पूरे 1195 लोगों का फसाद करने में हाथ है और इन लोगों के नामा वहाँ के करीब के पुलिस स्टेशनों को भिजा दिए। कई को बोले तो पुलिस वाले इन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना बोल के। और एसआईटी के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज झा ने बोले अलग अलग केसों के सिलसिले में अब तक 417 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। और एक ज़रूरी बात कि अदालत अब तक 410 लोगों के खिलाफ जमानत नहीं देती बोल के वारंट निकाली थी और इन लोग पूरे फिलवक्त कहाँ की भागे हुए हैं। स्टेट की सीपीआई पार्टी आंध्र प्रदेश में सदर राज लगाए बोल के सेंटर गवर्नमेंट पे कुड़कुड़ाते हुए बोले ये फैसला स्टेट की बेइज्जती करे जैसा फैसला है। गते मीडिया वालों से बातचीत करते हुए सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी के नारायणा बोले सियासी लीडर तेलुगु अवाम की बेइज्जती कर रहे हैं जैसे कामा कर रहे हैं। उन्होंने बोले 10 सालों से हुकूमत पे बैठे रहे सो कांग्रेस आइन इलेक्शन से पहले स्टेट का बंटवारा करने का होलिया बना के रियासत में सदर राज लगा दी। ऐसा करते कांग्रेस पार्टी अपनी नई दुकान खोलना चाह रही होंगी। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव दिल्ली के पहले के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेके इन पे ताना मारते हुए बोले कितने की जने यूपी में मेहमानों के जैसा विजिटर बने हुए हैं, इनको वीजा की जरूरत है। अखिलेश यादव 2 मार्च को सेंट्रल के मिनिस्टर आनंद शर्मा के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर MIC और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के संग बुनियाद के फंक्शन में ये बात बोले। वो ये भरोसा ही नहीं रख रहे थे कि ये योजना चल भी पाएगी और या लागू हो पाएगी। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल, टीचर्स और सब लोग उपस्थित हैं, जो छात्र भी उपस्थित हैं। चिंतलमेर सुलेमान नगर के इलाके राजेंद्र नगर में ट्रांसफार्मर के पास के वायरों को छीने से 2 बच्चे मर गए और 1 बच्चा जख्मी हो गया। 16 साल का खालिद, 18 साल का इकबाल, दोनों 11वीं की दावत में गए हुए थे। वहाँ पे ये लोग करंट के वायरों को छूने से मर गए और एक दूसरा बच्चा रिजवान ज़ख्मी है। ये बच्चे को इलाज के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भेज दिए। राजेंद्र नगर पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही। खेलते खेलते वो वायर कने जाके गिर गया बच्चा, तो हाथ में वायर फंस के गिर गया, वहीं दम चले गया था। एशिया कप की सीरीज में हफ्ते के दिन 1 मार्च को बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ। अफगानिस्तान वाले ये मैच 32 रनों से जीत गए। अफगानिस्तान वाले मैच जीत के एक रिकॉर्ड बना दिए। इन लोगों 50 ओवरों में 254 रन बना के खाली 6 विकेट्स दिए और इन लोगों की तरफ से सबसे अच्छा असगर और शनवारी खेले। असगर 90 रन बनाए जिसमें 3 छक्के और 4 चौके भी है। इसके बाद शनवारी 69 बॉलों में 81 रन बनाए, इसमें इन्होंने 1 छक्का और 10 चौके भी मारे। और कप्तान मोहम्मद नबी 9 ओवर 4 बॉल में 3 विकेट निकाल के खाली 44 रन दिए। अफगानिस्तान जीतने में इनकी किराक बॉलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश वाले अफगानिस्तान की 254 रनों के जवाब में खाली 222 रन मार के पूरी टीम आउट हो गई। बांग्लादेश के बैट्समैन मोहसिनुल हक 50 रन बनाए जिसमें इन्होंने 6 चौके मारे और ज़ियाउर रहमान 22 गोले खेले जिसमें 41 रन बनाए। इन्होंने इसमें 3 छक्के और 4 चौके भी मारे। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हल्लू हल्लू तेलुगु देशम पार्टी की साइकिल पे से उतर के टीआरएस के चंद्रशेखर की पार्टी में मिलते जा रहे। सत्यावती राठौड़ और नागेश पार्टी छोड़ के जाते बोल रहे हैं। तेलंगाना इलाके के तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हल्लू हल्लू पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी के 2 लीडर अरकान असेंबली सत्यावती राठौड़ और नागेश पीर को टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव के सामने टीआरएस पार्टी में मिलते बोल दिए। राठौड़ तो पहले ही पार्टी को छोड़ दिए, नागेश भी पार्टी को छोड़ देते बोल रहे हैं। सत्यावती राठौड़ वरंगल के नागोल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करते गए। चीन के यानून जिले में एक रेलवे स्टेशन पे कौन की आदमियां चाकुओं से हमला करके 33 लोगों को खत्म कर दिए और 100 से ज्यादा आदमियों को जख्मी कर दिए। ये हमला करे सो वाले ग्रुप के लोग खंजरा लेके लोगों का पीछा करते हुए 23 लोगों को मार दिए। ये लोग काले कपड़े पहने हुए थे। मुकामी पुलिस वाले पेट्रोलिंग बढ़ा दिए। जगह जगह ज़मीन पे खून में लुत्पुत लाशें पड़े हुए थे। डॉक्टर ने जख्मियों को वहाँ के दवाखानों में शरीक करा दी।
हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में 2 मार्च को 22 कैरेट सोने की कीमत 28,550 रुपये है और 24 कैरेट सोने की कीमत 30,190 रुपये रही है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 20 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 31 दर्जे हरारत। मेदक कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31। करीमनगर कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। रंगारेड्डी कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31। खम्मम कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। आदिलाबाद कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31। वरंगल कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32। महबूब नगर कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 31। निज़ामाबाद कम से कम 21 ज़्यादा से ज़्यादा 33। नलकुंडा कम से कम 20 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 31 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में अहम खबरें फिर एक बार देखेंगे। लाइट 20 से 30 यूनिट तक कम पड़ी बोल के 3 मार्च से ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना 3 घंटे लाइटें बंद कर देते बोल के सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले बोले। अनंतपुर में पुलिस वाले गाड़ियां चेक करते वक्त 80 लाख रुपए पकड़ लिए। डी श्रीनिवास बोले टीआरएस कांग्रेस में मिलने दियो नको मिलने दियो, कांग्रेस पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले इलेक्शन में दूसरे हलकों से भी मजलिस के उम्मीदवारों को ठहराएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 56वीं सालगिरह पे सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का ऐलान। डीजीपी प्रसाद राव इतवार के दिन गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मशवरा लिया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दो इजाजत। Audio